उड़ता रीवा कोरेक्स के नशे में डूबे हैं लोग। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को रीवा पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उमंग सिंघार ने बीजेपी और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर निशाना बनाया। रीवा में कोरेक्स के नशे को लेकर कहा कि उड़ता पंजाब की जगह अब उड़ता रीवा होगा। रीवा मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इन दिनों विंध्य दौरे पर हैं। इस दौरान वह बुधवार को रीवा के राजनिवास पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। उमंग सिंघार ने कई मुद्दों पर सरकार पर सवालिया निशान लगाए। बढ़ते नशे के मामले में सिंघार ने कहा कि फिल्म उड़ता पंजाब की तर्ज पर अब उड़ता रीवा होने वाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग शराब के नशे में होते हैं, लेकिन रीवा में लोग नशीली कप सिरप कोरेक्स के नशे में डूबे हुए हैं। उड़ते रीवा से कहीं शर्मा न जाए उड़ता पंजाब। नरसिंह घोटाले का किया जिक्र। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विंध्य क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। हम समझते हैं कि पार्टी कोई एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। नरसिंह घोटाले का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यहां पर नरसिंह घोटाले की शुरुआत सरकारी कॉलेज से हुई। जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी कॉलेज के अंदर सुविधाएं नहीं हैं, तो आनन फानन में नियम बदल दिए गए। हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पर दलाली कर रहा था। विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता की सरकार जांच नहीं करा रही, क्यों सीबीआई इनकी जांच नहीं कर रही है। जिसे मिलेगी फर्जी डिग्री उसका इलाज राम भरोसे। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जिन्होंने युवाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कई वर्ष तक परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। जिसे फर्जी डिग्री दी जाएगी वह मरीज का इलाज कैसे करेंगे, वह राम भरोसे ही होगा। इस तरह के घोटाले भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिल्म उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रीवा होगा। स्वास्थ्य और नशे की बात करें तो फिल्म उड़ता पंजाब की तरह उड़ता रीवा होने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ कोरेक्स की टॉनिक चल रही है, मुझे आश्चर्य लगा कि लोग शराब के नशे में होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोरेक्स के नशे में डूबे हुए हैं। यह बड़े दुख की बात है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए और नशे के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मदद मांगे। मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ल ने खुद बता दिया कि वह असक्षम है, वह अपने रीवा को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसके पीछे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि जो डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता तो नहीं है। आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके उनसे पैसे निकाले जा रहे हैं, यह बड़ी शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अगर पद नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनसे डिप्टी सीएम का पद वापस ले लेना चाहिए। नमस्कार सब लोगों को, और इस आशा के साथ हम लोग अपनी बात कहेंगे कि जिस ईमानदारी निष्पक्षता से के साथ अभी तक आप लोग हर जनहित के विषय को उजागर करते रहे हैं, उसी क्रम को जारी रखेंगे। आपने कोविड काल में भी, मैं समझता हूँ, जो जाबाजी आप लोगों ने दिखाई थी ज़मीन पे उतर के अपने जीवन को दांव पे लगा करके, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाने का, जो कि हम लोग करेंगे, और उसके बाद उस संदेश को व्यापक रूप से जनता तक पहुँचाने का कार्य आप लोगों का है। तो मैं इसलिए आप सब लोगों से इसी बात से आशा, मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ बहुत बार आए हैं रीवा में या विंध्य में, मेरा पहली बार ही आना हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का सबका किसी ना किसी माध्यम से उनका जुड़ाव भी रहा हो। तो मैं सब अपने परिवार के लोगों को फिर नमस्कार करके, चूँकि वही बात मैं नहीं समझता मैं कहूँ, फिर हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कहें तो विस्तृत रूप से नेता प्रतिपक्ष जी बताएंगे। मैं सिर्फ आपको औपचारिक जो बात है जिसके कारण आज हम लोग यहाँ हैं, मोटी बात आपको बता देता हूँ। इस क्षेत्र से, विंध्य से मेरे परिवार का, हम सब लोगों का विशेष लगाव रहा है, और जब से ये दायित्व हम लोगों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने सौंपा है, नेता प्रतिपक्ष जी को, मुझे या प्रदेश अध्यक्ष जी को, सब लोगों को हमको जो जिम्मेदारी दी है, हम सब लोग विंध्य की हमेशा चिंता करते रहे हैं। और यहाँ के विषयों को लेकर के, चाहे जो माननीय विधायक हों या पूर्व विधायक रहे हों, या वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हों, समाज सेवी हों, या जो लोगों ने चुनाव लड़ा प्रत्याशी, हम लोग उनसे निरंतर चर्चा करते रहते हैं और चिंता मनन करते रहते हैं कैसे उन समस्याओं का निराकरण होगा। बड़े शर्म की बात है कि
हम उस ज़िले में आज आकर के बैठे हैं जहाँ पे इतने बड़े अपने आप को कद्दावर कहने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो डिप्टी सीएम सेकंड टू सीएम मतलब सेकंड पद पे हैं, और उनके खुद के गृह जिले में वो जिस विभाग के मंत्री हैं और जो नरसिंह महाघोटाला इस समय पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उनके खुद के गृह जिले का एकमात्र जो सरकारी कॉलेज है वो अब वो है क्या कहते हैं अनसूटेबल है। तो और ये भी हाई कोर्ट के निर्देश पे, ऐसा नहीं कि मंत्री जी की नींद नहीं खुली थी। तो मेरा ये कहना है, जिस दमदारी से नेता प्रतिपक्ष जी ने इस पूरे विषय को उठाया नरसिंह महाघोटाले को, विश्वास सारंग को तो पहले फुर्सत में शर्म के मारे इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन शर्म तो है ही नहीं। दूसरी बात, माननीय डिप्टी सीएम भोपाल में कद्दावर नेता है, लेकिन गृह जिले की स्थिति क्या है ये तो देखिए। आप प्रदेश को क्या उदाहरण दे रहे हैं अपने गृह जिले से, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। युवाओं के रोज़गार की चिंता की और बातें करते हैं बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रोज़गार की। सच तो यह है कि अभी हाल ही में इनके एक विधायक ने, आप सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अपनी डिग्रियां फेंक दो और पंचर की दुकान खोल लो। ये संदेश दे रहे हैं युवाओं को। ऊपर वाले कह रहे हैं कि भजिए तलो पकौड़े तलो, और नीचे वाले प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि पंचर की दुकान खोलो। ये युवाओं के लिए इनकी सोच दर्शाती है। चूँकि यहाँ काफ़ी सारे युवा हैं और यहाँ की विंध्य की राजनीति मैंने देखा युवाओं का बड़ा अहम भूमिका होती है। माताएं बहनें महिलाएं भी हमारी खड़ी हुई है। तो आप सबको याद होगा मंच से कैसे चिल्ला चिल्ला के इनने 3,000 रुपये का वायदा किया था। चिल्ला चिल्ला के 3,000 रुपये का कहते थे कि 3,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे। और जब शर्म की बात यह कि जब बजट आया तो नेता प्रतिपक्ष जी ने भी पूछा, हमने भी ढूंढा, वो 3,000 रुपये हम ढूंढते ढूंढते पूरी किताबों के पन्ने पलट दिए, लेकिन 3,000 रुपये नहीं मिले। तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कथनी और करनी में अंतर है। अब मैं चाहूँगा कि मैं और समय ना लेते हुए सारे जो विषय हैं यहाँ के जनहित के विषय, जो समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उस पर प्रकाश डालेंगे और आपसे अपनी बात कहेंगे। हमारे माननीय उपनेता हमारे हेमंत कटारे जी, इधर रीवा क्षेत्र के एकमात्र विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित राजेंद्र शर्मा जी, सम्मानित खंडेलवाल जी, सम्मानित पद्मेश गौतम जी, सम्मानित सुगेंद्र सिंह बना जी, और सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिस प्रकार अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, 5 साल लुभाने वादे करती है और आखिरी के अंदर एक वादे पे सरकार बनाने की बात करते हैं। शिवराज जी थे, उन्होंने कई वादे किए, घोषणावीर कहलाने लग गए और शिवराज जी चले गए। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोगों ने उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। लाडली बहना बेचारी या लाडली बहना मामा को देख रही, मामा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वादों पे सरकार आई, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात करी हो, चाहे आपने गेहूं की समर्थन मूल्य की बात करी, इनके घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन वो रामायण और गीता इनका घोषणा पत्र पढ़ना नहीं चाहते। तो लाडली बहना आपको पता है क्या स्थिति है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं रहा। चूँकि इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस विंध्य के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक विंध्य की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है तो अनन फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि
अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। तो एक ये मानवीय पहलू भी है और युवाओं के भविष्य की बात है। तो इस लड़ाई को पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम लोग सब लड़ रहे हैं, विधायक सभी लोगों ने इस बार मजबूती के साथ लड़ा और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा ना हो भविष्य में, मैं ऐसा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है, और ये बड़े दुख की बात। आपको कहा ना देश में एक बार इमरजेंसी लगी, लेकिन इस समय देश में पिछले 10 साल से इमरजेंसी लगी। जैसे आपकी जानकारी के लिए आज संवैधानिक अभी लोकायुक्त को लेके सरकार ने मनमानी तरीके से लोकायुक्त की नियुक्ति करी। क्यों करी लोकायुक्त की नियुक्ति? क्यों? मुख्यमंत्री जी को उसका इंटरेस्ट था? क्या मुख्यमंत्री जांच में फंसे हुए? क्या ऐसे कोई अधिकारी जांच में फंसे हुए कि आपने लोकायुक्त की रातों रात नियुक्ति कर रहे? इसके लिए हम गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने खुद ने उसमें माननीय न्यायमूर्ति जी ने विवेक से उसको सुना, उसको एक्सेप्ट किया, उस पर चल रहा है। तो हम जो भी असंवैधानिक है उस पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लड़ेगी। जी देखिए, जो घटना घटी है निश्चित तौर से एक राज्य मंत्री के मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को वहीं बोलूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर विषय सब मिक्स हो जाएंगे। मैं इसीलिए मौके मुआयने पे जा रहा हूँ। जो मुझे सूचना मिली है कि जो जिस प्रकार से उसको 15 दिन पहले लाइसेंस मिला था, जो एक 4 भाई हैं और राज्य मंत्री के करीबी हैं, अब उन्होंने अपने शौक या होश हवास में थे, नशे में पुलिस बता रही है, लेकिन इस प्रकार की दबंगई अगर कर रहे हैं तो सरकार के किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है कि जो खुलेआम अगर लाइसेंस लेके अगर जिस प्रकार से चल रहा है। भी मैंने जानकारी मिली कि कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाइसेंस के होड़ लगी हुई है। तो क्यों आप इस प्रकार से हथियार बांटना चाह रहे हैं? क्या इस प्रकार से क्या छोटे गरीब परिवारों पे क्या आप गोलियां चलाने के दी जा रही है? आप सिंगरौली जा रहे हैं। कल महिला कांग्रेस की शर्मा जो 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष है सिंगरौली, तमाम तरीके के आरोप जी, उन्होंने ये भी कहा है कि और वो अपनी बात कह रही है कि बिंद की बेटी का अपमान उन्होंने किया और बकायदा सोशल मीडिया में सारे वीडियोस मौजूद हैं। देखिए, अब पार्टी का अंदरूनी मामला है और ठीक है, इस बात को आपस में चर्चा करके माननीय अध्यक्ष जी और महिला कांग्रेस को देख रही है। बहुत फर्जी पद नियुक्त की बात आई है, जैसे बहुत फर्जी पद दिए गए, तो वैसे ओरिजिनल कितने पद हैं इनको? देखिए, आप पार्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टी में वापस रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और आप आने वाली प्रदेश कांग्रेस में कम पद होंगे, जो 3000 4000 पद के वो नहीं रहेंगे और महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान दिया जाएगा, जवाबदारी दी जाएगी। तो जो काम करेगा उसके आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल जी का सीधा एजेंडा, उस एजेंडा को कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस में लागू करेगी। तो विषय जाएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं तो आपको, अगर आपने निकाली है बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी धर्म राजस्व विभाग उज्जैन ट्रांसफ़र किया गया। तो क्यों किया गया? इसके पीछे क्या है? क्या मुख्यमंत्री वहाँ के इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि और कोई कारण? उसके पीछे का कारण यह है कि आरएसएस वहाँ से पूरी गतिविधियाँ संचालित करता है, धार्मिक गतिविधियाँ, और सभी मंदिरों को ऑपरेट करते हैं। जो आरएसएस के पास कलेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के आसपास से जुड़ी संस्थाओं से क्यों है? ये सब गतिविधियां वहाँ से चल रही है और इस मंशा से मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया। तो ये अब आप जानते हैं कि अयोध्या में क्या हुआ अभी। तो अब धर्म की राजनीति देश में नहीं चलेगी। देश के अंदर सभी को मौलिक अधिकार की, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, चाहे आप पत्रकार हैं तो आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का।
जिस प्रकार से सब पे बंदिशें लगाई जा रही थी, तो मैं निश्चित तौर से समझता हूँ कि इस बार देश की जनता ने एक जो भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में रखा, तो ये देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संविधान की रक्षा करी। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा दोनों का